सोचिए, चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान, न कोई पेड़, न कोई पानी, न कोई इंसान। तेज धूप, जलती हुई रेत और एक माँ अपने मासूम बच्चे के साथ। बच्चा प्यास से तड़प रहा है, माँ बेबस है। क्या आप उस लम्हे की कल्पना कर सकते हैं जब एक माँ अपने बच्चे को रेत पर छोड़कर दो पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगे? क्यों? किस भरोसे पर? और फिर उसी सूखी जमीन से फूटता है एक ऐसा चश्मा जो आज तक नहीं सूखा। ये है जमजम का मोज़ा। जमजम, वो पानी जो आज भी मस्जिद हरम में मौजूद है। वो पानी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी उसी मकसद के लिए है जिसके लिए उसे पिया जाए। सही बुखारी किताबुल अंबिया में हाजरा और इस्माइल का वाक़या। लेकिन जमजम सिर्फ पानी नहीं है, ये तवक्कुल की मिसाल है, ये यकीन की कहानी है, ये अल्लाह पर भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। इस कहानी के केंद्र में है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनका मासूम बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ा इम्तिहान दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे पवित्र घर के पास एक ऐसी घाटी में बसाया है जहाँ खेती नहीं होती। सूरे इब्राहीम आयत 37। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक सुनसान घाटी में छोड़ दिया। आज वही जगह मक्का है, लेकिन उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारे से कहा, हाँ। तब उन्होंने कहा, तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। यही था यकीन, यही था सच्चा भरोसा। कुछ दिन गुजर गए, खाना खत्म, पानी खत्म। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रो रहे थे। उनकी आवाज़ माँ के दिल को चीर रही थी। हज़रत हाजरा उठी, सफ़ा पहाड़ी की तरफ दौड़ी। शायद कोई काफिला दिख जाए, शायद कोई मदद मिल जाए। कुछ नहीं। वो मरवा की तरफ दौड़ी, फिर सफ़ा, फिर मरवा, 7 बार। सही बुखारी में आता है कि उन्होंने सफ़ा और मरवा के बीच 7 चक्कर लगाए। ये सिर्फ दौड़ नहीं थी, ये एक माँ की जद्दोजहद थी, ये कोशिश और तवक्कुल का संगम था। फिर वो लम्हा आया। हज़रत हाजरा ने एक आवाज़ सुनी। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने ज़मीन पर अपना पर मारा और अचानक ज़मीन से पानी फूट पड़ा। हज़रत हाजरा हैरान रह गईं। उन्होंने जल्दी से रेत जमाकर पानी को रोकना शुरू किया। वो कह रही थीं, ज़मज़म ज़मज़म, यानी रुक जाओ, रुक जाओ। सही बुखारी में है कि अगर वो पानी को न रोकती तो वो एक बहती नदी बन जाता। रेगिस्तान की सूखी ज़मीन से सीधे अल्लाह की रहमत निकल आई। अब वहाँ पानी था। कुछ समय बाद कबीला जुरहुम उस इलाके से गुजरा। उन्होंने देखा कि वहाँ परिंदे मंडरा रहे हैं। परिंदे बिना पानी के नहीं होते। वो वहाँ पहुँचे, पानी देखा, हज़रत हाजरा से इजाज़त मांगी कि यहाँ बस सके, और यहीं से मक्का में बस्ती बस गई। एक चश्मे ने एक शहर को जन्म दिया, और उसी शहर में सदियों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। सोचिए, अगर उस दिन हज़रत हाजरा बैठ जाती, अगर वो कहती अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कोशिश की, दौड़ी, थकी, फिर भी रुकी नहीं, और अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। जमजम सिर्फ पानी नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। जब बंदा कोशिश करता है और दिल से भरोसा रखता है तो अल्लाह वहाँ से भी रास्ता निकाल देता है जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आज भी लाखों लोग जमजम पीते हैं, शिफा की नीयत से, इल्म की नीयत से, बरकत की नीयत से, और ये चश्मा हज़ारों साल से बह रहा है, न सूखा न कम हुआ। ये है अल्लाह की कुदरत। जमजम हमें क्या सिखाता है? इम्तिहान आएंगे, कभी हम भी अपने हालात के रेगिस्तान में खड़े होंगे, लेकिन हमें बैठना नहीं है, हमें दौड़ना है, कोशिश करनी है, और फिर अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना है। हज़रत हाजरा ने सिखाया, तवक्कुल सिर्फ बैठने का नाम नहीं, तवक्कुल कोशिश के बाद का भरोसा है। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो याद रखिए, जो अल्लाह रेत से पानी निकाल सकता है वो आपकी मुश्किलों से भी आसानी निकाल सकता है। अपना ईमान मजबूत रखिए, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए। और ऐसे ही ईमान ताज़ा करने वाले वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ मत जाइए।